अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं सालिक सिद्दीकी प्रॉफिट गुरु से, और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान में कौन सा ऑप्शन बेहतर है? अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट शुरू करने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के आखिर में अपनी रिकमेंडेशन दूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट फिट हो सकता है, लेकिन पहले हम दोनों ऑप्शंस को डिटेल में देखेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप और दूसरे लोग पैसे एक पूल में मिलाकर इन्वेस्ट करते हैं, और प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगाता है। इसके मेजर बेनिफिट्स क्या हैं? डाइवर्सिफिकेशन, यानी सब अंडे आपके एक टोकरी में नहीं होते। अफोर्डेबिलिटी है इसके अंदर, छोटा अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है। MUFAP म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करता है। ये एक गवर्नमेंट की एंटिटी है जो कि इन फंड्स को मैनेज करती है और रेगुलेट रखती है ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो। तो ये बिल्कुल भी किसी भी किस्म का इसमें फ्रॉड नहीं होता। अब हर चीज़ में फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। इसके रिस्क क्या हैं? इसके रिस्क जो है मैनेजमेंट फ़ीस है, मतलब आपको हर साल एक मैनेजमेंट फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फ़ंड परफॉर्मेंस अगर कम हो जाती है तो आपके लिए नुकसान है इसमें। और इसके अंदर आपके पास कंट्रोल जो है वो कम होता है, मतलब फ़ंड मैनेजर इसको कंट्रोल कर रहा होता है, आप जो है आपके पास इसका कंट्रोल हो जाता है। पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी बढ़ रही है, लेकिन अवेयरनेस अभी बहुत कम है। तो उसके मुकाबले में स्टॉक मार्केट को देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या होती है। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप डायरेक्टली कंपनीज के शेयर खरीद रहे हो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है, शेयर प्राइस बढ़ती है, डिविडेंड उससे मिल सकता है, इस तरह से आपका रिटर्न जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है। प्राइसेस बहुत वोलेटाइल होती हैं। अगर आपको कंपनी रिसर्च नहीं आती, आपको कंपनी रिसर्च करनी पड़ती है और मार्केट ट्रेंड्स को समझना पड़ता है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, ये स्किल आपके पास नहीं है, तो स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि जाहिर बात है, स्टॉक्स जो है वो एक्चुअली बिजनेसेस हैं। बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल है तो आपको भी फायदा है, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपको नुकसान होगा। मार्केट की वोलेटिलिटी खबरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर डाउन हो जाए मार्केट तो आपका जो है पैसा डाउन कम हो सकता है। तो इसके लिए आपको मार्केट ट्रेंड आने चाहिए, मार्केट ट्रेंड सीखने पड़ते हैं, और आपको रिसर्च भी करनी पड़ती है कंपनीज के लिए। तो अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। हम म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को जो है वो साइड बाय साइड देखते हैं। जो रिस्क है, रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क थोड़ा है, स्टॉक मार्केट में रिस्क ज़्यादा है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड काफ़ी तरह के होते हैं। इंडेक्स फंड और इक्विटी फंड ये हाई रिस्क होते हैं। आपके मनी मार्केट फंड हो गया या कैश फंड हो गया, ये लो लो रिस्क होते हैं। उसके अलावा बैलेंस फंड भी होते हैं जो कि मीडियम रिस्क के अंदर आते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन सा फंड किस तरह का है। तो इस हिसाब से है। लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो ऑलवेज हाई रिस्क होती है, क्योंकि बिजनेस जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। इंटरनल न्यूज़ भी होती है उसके अंदर, और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। तो ये जो है एक्सपर्ट्स के लिए होती है। म्यूचुअल फंड्स जो है वो लो टू मीडियम रिटर्न्स देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो बैंकर होता है उसने जाहिर बात है अपनी कंपनी को भी फ़ायदा देना होता है। तो वो स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करता है, उससे प्रॉफिट होता है, तो सारा प्रॉफिट आपको नहीं देगा। कुछ प्रॉफिट बैंक रखेगा, कुछ प्रॉफिट आपको देगा। तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो रिटर्न होता है वो हमेशा स्टॉक मार्केट से कम होता है, और स्टॉक मार्केट में रिटर्न ऑलवेज हाई होता है। उसके बाद नॉलेज और एफर्ट जो होती है म्यूचुअल फंड में बहुत कम होती है। आपको जस्ट थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये बिगिनर्स के लिए है। लेकिन स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जो है एक्चुअली कहा जाता है कि लेस नॉलेजेबल इन्वेस्टर से हाई नॉलेजेबल इन्वेस्टर की तरफ जो है वो पैसा फ्लो करता है। तो उसके अंदर नुकसान होने का चांस ज़्यादा होता है अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं। उसके बाद आती है अफोर्डेबिलिटी। म्यूचुअल फंड जो अफोर्डेबल है, आप 1,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन 5,000 से ज़्यादा कोई भी म्यूचुअल फंड जो है वो नहीं लेता है स्टार्ट में। ज़्यादा की लिमिट नहीं है, मिनिमम आप 5,000 जो है वो कर सकते हैं। कुछ फंड ऐसे भी हैं जो 1,000 से भी चलते हैं। जबकि जो स्टॉक मार्केट है वो लॉट साइज के हिसाब से चलती है। अगर एक स्टॉक 10 रुपए का है और लॉट जो है वो 500 की लॉट मिनिमम अलाउड है,
तो 5,000 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत अफोर्डेबिलिटी का फर्क आता है। म्यूचुअल फंड क्योंकि बैंक मैनेजर मैनेज कर रहा होता है, इसलिए ये जो है डाइवर्सिफाई होते हैं। मतलब एक ही जगह पे सारे उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की होती। जबकि स्टॉक मार्केट में आपको खुद जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, डाइवर्सिफाई करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉक्स परचेज करने पड़ते हैं। तो फिर जाके डाइवर्सिफिकेशन होती है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिक्विडिटी। मतलब आपने पैसे निकलवाने हो तो कितने टाइम में पैसे इससे निकल आते हैं। म्यूचुअल फंड आमतौर पर 48 to 72 आवर्स लेते हैं लिक्विडिटी के लिए। आपने आज रिक्वेस्ट डाली है, वो 2 दिन बाद जो है आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। अगर आपने स्टॉक सेल किया हुआ है और ऑलरेडी आपके अकाउंट में उसकी रकम है, तो आप उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर अपने कैशेबल अकाउंट्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। पाकिस्तान के इन्वेस्टर के लिए स्पेशल फैक्टर्स में करेंसी रिस्क भी आ जाता है। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, रेगुलेटरी चेंजेस, ये सब चीज़ें जो है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों को जो है वो इफेक्ट करती हैं। अब आते हैं असल सवाल की तरफ, आपके लिए कौन सा बेहतर है। ये टोटली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इन्वेस्टिंग के जर्नी में स्टार्टिंग पे हैं, या आपके पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है, या आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बाद पैसा निकाल लेंगे, या आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है। आप म्यूचुअल फंड के अंदर रहेंगे, इसके अंदर लेस रिस्क है, लो नॉलेज रिक्वायर्ड है। आप जो है बस इन्वेस्ट करें और पैसा जब बढ़े तो निकाल लें। ये स्टूडेंट्स के लिए, न्यूली जॉब या जॉबलेस पर्सनस के लिए, जो जिनके पास स्मॉल सेविंग्स हैं, वो अपनी बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर है। वो स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती है, स्टॉक किस तरीके से जो है वो ऊपर जाते हैं, क्या रीज़न होती है उनके ऊपर जाने में। वो सब चीज़ें अगर आपको पता है तो स्टॉक मार्केट फिर आपके लिए बेहतर है। दूसरा, आप रिस्क ले सकते हैं। आपके पास पैसा इस तरह से है कि आप उसको कुछ देर के लिए बाउंड रख सकते हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट में आप जा सकते हैं। बिजनेसमैन बिजनेसमैन इसलिए कहा है क्योंकि बिजनेसमैन को आमतौर पर फाइनेंशियल नॉलेज होता है। मेन चीज़ है फाइनेंशियल नॉलेज होना। फाइनेंशियल नॉलेज जिस बंदे को है वो स्टॉक मार्केट के अंदर बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए स्टॉक मार्केट बेहतर है। और स्टॉक मार्केट बेस्ट परफॉर्म करती है 20 to 25 ईयर्स का। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है उसमें। आपके लिए बेस्ट होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या गोल है। आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए, मेरा गोल क्या है, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूं या नहीं। इस सवाल के आंसर में आपको पता चल जाएगा कि आप जो है वो म्यूचुअल फंड के अंदर जाना चाहिए या फिर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर जाना चाहिए। अब कुछ टिप्स हैं पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। ठीक है, आपने एकदम से सारा पैसा नहीं लगा देना, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं ताकि आपको समझ आती जाए। आपने म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करना है, पहले 10,000 करने, फिर 20,000 करने, फिर उसको बढ़ाते जाएं ताकि आपको पता चले रेगुलरली इन्वेस्ट करने से कि सिस्टम किस तरीके से चलता है। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको सबसे पहले फंड साइज लाजमी देखना चाहिए। जितना बड़ा फंड होगा उतना ज़्यादा जो ऑथेंटिक होता है। मैनेजमेंट फीस देखें, पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक करें। लेकिन ये ध्यान में रखें कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो गारंटी नहीं होती कि फंड आगे भी उसी तरह बिहेव करेगा। लेकिन एक ऑप्शन आपके सामने एक्शन आ जाता है। स्टॉक्स के लिए डाइवर्सिफाई करें, तमाम पैसे एक शेयर के अंदर ना डालें। हॉट टिप्स जो आती हैं उनको विदाउट रिसर्च जो है वो ना करें। मिसाल के तौर पे आपको कोई बंदा कहता है भाई ये चीज़ परचेज कर लो, तो आपको फौरी तौर पे परचेज नहीं करनी चाहिए। एक कहावत है कि स्टॉक उस वक्त कभी भी बाय नहीं करना चाहिए जब आपका टैक्सी ड्राइवर कहे कि आप ये स्टॉक बाय कर लें। तो ये चीज़ जो है जहन में रखें, रिसर्च के बगैर कभी भी कोई चीज़ स्टॉक मार्केट में स्पेशली बाय ना करें। इमरजेंसी फंड कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर ना रखें, इसको जो है वो अलहदा रखें। इन्फ्लेशन और करेंसी रिस्क जो है पाकिस्तान में बहुत हाई है, इसलिए आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इमरजेंसी फंड लाजमी नहीं रखना। म्यूचुअल फंड में भी आपने रखना है तो लो रिस्क के अंदर रखें, जिसके अंदर आपका जो है कैपिटल ना डूबे। रीज़न उसकी है कि इमरजेंसी फंड इमरजेंसीज के लिए होता है। तो अगर आप उसको रिस्क के ऊपर लगा देंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, इमरजेंसी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। म्यूचुअल फंड की कॉस्ट जो है वो लाजमी देखें, देखने से पहले, उसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। अब आते हैं मेरी रिकमेंडेशन की तरफ। इन शॉर्ट, अगर आप स्टार्ट अभी कर रहे हैं, अभी आप बिगिनर हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक स्मार्ट चॉइस है। और अगर आप कंफर्टेबल हो मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ तो रिसर्च कर सकते हो, और लॉन्गर टर्म गोल है तो स्टॉक को कंसिडर करें, ये आपके लिए बेस्ट है। पर्सनली
मेरी सजेशन अगर आप जानना चाहेंगे तो वो ये है कि आप हाइब्रिड अप्रोच के साथ जाएं। एक पोर्शन म्यूचुअल फंड में रखें और एक पोर्शन जो है स्टॉक में इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन इज द की। मतलब आप ऐसा कर लें कि इमरजेंसी फंड लो रिस्क के अंदर रख लिया, 20% आपने हाई रिस्क के अंदर रख लिया, या आप इंडेक्स फंड के अंदर एसआईपी कर दें। ये म्यूचुअल फंड के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी। 20 साल की एसआईपी कर रहे हैं, वो आपके बच्चों के लिए सेव हो रहा है। और स्टॉक मार्केट में आप खेलते रहें जैसे खेलना चाहते हैं। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, रिस्क टॉलरेंस कितनी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट आप क्या सोचते हैं, इसके ऊपर कमेंट भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।